पास आउट नहीं हुए या इंटरव्यू में फेल हो गए तो आपका करियर में एक बड़ा सा एक गैप आ जाएगा कि मैं इतना 2-3 साल 4 साल 5 साल में आर्ट कॉलेज में पढ़ने के बाद मेरा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए बी केयरफुल। अगर आपको आर्ट कॉलेज में एंट्री लेना है, आप मेरा चैनल में जुड़िए, मुझे इंस्टाग्राम में स्टोरी बनाइए, मुझे भेजिए, चैट करिए, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आर्ट कॉलेज में एंट्री लेना चाहते हैं, उसका लेवल क्या है, मैं प्राइवेटली कोर्स करवाता हूँ। जो लोग आर्ट कॉलेज में एंट्री लेना चाहते हैं, जो लोग FTI में जाना चाहते हैं आर्ट के स्केचिंग के ऊपर, जो लोग फैशन डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, हेलो फ्रेंड, वेलकम माय स्टूडियो। आज बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ। काफ़ी स्टूडेंट और काफ़ी सारा लोग बोलते हैं कि सर बेनिफिट क्या है, आर्ट कॉलेज में पढ़ने का बेनिफिट क्या है, लोग क्यों आर्ट कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं और क्यों एडमिशन्स नहीं मिलता है काफ़ी, और इसका जो सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा इन फ्यूचर, और हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं अगर मुझे आर्ट लवर है तो। देखिए, एक चीज़ है कि आर्ट कॉलेज में जो लोग जाते हैं 50% पेरेंट्स का सपोर्ट होता है और 50% स्टूडेंट का। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से सोचना है, जो लोग कॉलेज स्टूडेंट है, जो लोग पेरेंट्स हैं, मैं दोनों के लिए ही बात कर। उस बेनिफिट को हम लोग दो तरह से डिफाइन करेंगे। वन, सोर्स ऑफ इनकम, और एक है कि आपका स्किल सेट, आपका जो प्रेस्टिजियस एक इमेज बनता है, ब्लेसिंग बनता है, ये आर्टिस्ट है इस इलाके में। तो ये काफ़ी चीज़ डिपेंड करता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और आपका सपोर्ट क्या है। कि आर्ट कॉलेज में बेनिफिट क्या होगा पढ़ के, मैं आपको बोलूँगा कि आप एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड में आप पहुंच जाए। आर्ट कॉलेज, जब आप आर्ट कॉलेज जाते हो उस टाइम पे कोई बाउंड्री नहीं होता है, एक लिमिटेशंस होते हैं स्टूडेंट और टीचर के बीच में। काफ़ी फ्रेंडशिप होते हैं, काफ़ी फ्रेंडली बात होता है। आर्ट कॉलेज में आप जाएंगे, आपके पास 100% फ्री रहेगा आपका माइंड, आप अच्छी तरह से पेंटिंग कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप जब कॉलेज में एंट्री लोगे, जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो होता है कि आपका जो विजुअल सेंस है वो काफ़ी ग्रो होता है। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में, आपको एक स्कूलिंग में ले आता है। आपका एक नियम, एक प्रोसेस बन जाता है कि आप मॉर्निंग में उठेंगे, आप कॉलेज जाएंगे, या आप कॉलेज ना जाके 4 आवर्स पेंटिंग स्टडी करेंगे, स्केचिंग करना है आपको, काफ़ी सारा ह्यूमन बॉडी करना है या एनिमल्स करने हैं, बाहर में आउटडोर लैंडस्केप, बहुत कुछ टॉपिक है। आप इजीली जा सकते हो, और ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलर आर्ट कॉलेज में अटेंडेंस लगाना है, बट एक लिमिटेड अटेंडेंस लगाना है। बट अगर आप काम करते हो और टीचर को फॉलो करते हैं, जैसे कि हम लोग करते थे कि मॉर्निंग में कॉलेज चले जाते थे, दोपहर में निकल जाते थे 2 बजे, ठीक है, 2 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हम लोग स्केच करते थे। रास्ते में बैठ के स्केच करना या स्टेशन में जाके कहीं भी जाके स्केच करते थे। आप लोग सोच भी नहीं पाओगे हम लोग किस लेवल तक जाके स्केच किए हैं, ठीक है। तो ये एक आपका एक न्यू वर्ल्ड मिलता है, जो जहाँ पे आपका एक विजुअल सेंस और आपका जो एक होता है ना शाई, राइट, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, शाइनेस कम हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ, आपको काफ़ी सारा एस्थेटिक्स के ऊपर नॉलेज बढ़ता है आर्ट कॉलेज में। जैसे कि आप कोई भी पेंटिंग करेंगे, पेंटिंग को स्टार्ट कैसे करना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल, जिसका कौन सा कलर यूज़ करना है, वो तो बात की बात है। स्टार्टिंग में आप एक पेंटिंग को शुरू कैसे करेंगे, आपको 1 साल तक इतना रियलिस्टिक ड्राइंग और इतना एनाटॉमी ड्राइंग और पर्सपेक्टिव, ये सारे चीज़ आपके पास इतना नॉलेज आ जाएगा, तो आप उस चीज़ को लेके आप पेंटिंग कर सकते हो कि जब प्रोसेस। बिकॉज आजकल का जो स्टूडेंट है वो कुछ नहीं पता है, उनको सिर्फ पेंटिंग कैनवस ले लिया, कलर ले लिया और मार दो, ठीक है, ऐसे पेंटिंग नहीं होता है। तो इसीलिए एक वो मेजर बेनिफिट है कि आपका जो स्कूलिंग है, प्रोसेस है, वो आपको मिलेगा आर्ट कॉलेज में और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ आपको आर्ट कॉलेज में ही मिलेगा, फाइन आर्ट कॉलेज में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा जो टीचर हैं, सारे जैसे स्कल्पचरिस्ट हो गए, स्कल्पचर का टीचर हो गए, प्रिंट मेकिंग का टीचर हो गए, टेक्सटाइल का टीचर हो गया, ऑयल पेंटिंग का टीचर, एक्रेलिक का टीचर, वाटर कलर का टीचर, स्पेसिफिक भी होते हैं,
हिस्ट्री ऑफ आर्ट का टीचर, जो आप पूरा दिन एंगेज रहते हो उस टीचर के साथ कि बात करना। ऐसा नहीं है कि डंडा देके मारो और पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको टीचर के साथ इंटरेक्शंस होते हैं, टीचर के साथ आप अच्छी तरह से बात करते हो। आप पेंटिंग के बारे में जानना चाहते हो कि सर आप ये वाला पेंटिंग अगर मैं इस तरह से करूँ कैसे सोल्यूशंस होगा, वो आपको सोल्यूशंस बताते हैं। क्या प्रोसेस है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं। अगर आप एक पेंटिंग करते करते आप स्काई में कुछ डिफरेंट कलर दे रहे हैं, राइट, जैसे कि आप मान लीजिए रेड कलर कर दे, तो रेड कलर का जो मीनिंग है, कलर पर्सपेक्टिव होगा, कलर थॉट होगा, राइट, वो चीज़ आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा टीचर के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेनिफिट की, तो मान लीजिए कि वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर, जैसे कि आप बाहर में कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी बंदे को मुझे एब्स्ट्रैक्ट सीखना है, लोग क्या करेंगे, गूगल सर्च कर लिया, कुछ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ले लिया और सीधा मार दिया कलर कैनवस के ऊपर। दिस इज़ नॉट ए एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, ठीक है। वहाँ पे आर्ट कॉलेज में आपको एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर नॉलेज भी देते हैं कि प्रोसेस क्या है। अगर मैं बेसिक एब्स्ट्रैक्ट की बात करूँ, उसके एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर मैं एक क्लासेस में रखूँगा स्टूडेंट के साथ, बट आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। अगर आप मान लीजिए कोई फ्लावर वास है, आप ऊपर से फेंक दिए, ऊपर से ड्रॉप डाउन करने के बाद फिर नीचे जाके वो ब्रोकन हो गया, ठीक है, वो पूरा टूट गया। अब टूटने के बाद वो फ्लावर वास को अगर देखेंगे, आपको फ्लावर वास को देख के क्या लगेगा, तो टूट गया है, वो तो फ्लावर वास रहा नहीं। बट आप फ्लावर वास को फ्लावर वास ही बोलोगे टूटने के बाद भी। उसका जो शेप ऑफ ड्राइंग है, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, वो नीचे में पड़ा हुआ है। बिकॉज आपको फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? बिकॉज वो पहले से शेप था। तो इसका मतलब है कि अगर आपको रियलिस्टिक नहीं आता है, आपको रियल पेंटिंग शेप ऑफ ड्राइंग अगर नहीं आता है, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट के पास वो सेंस होता है रियलिस्टिक का, वो सेंस होता है कि शेप ऑफ ड्राइंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बेनिफिट है। उसके बाद जब आर्ट कॉलेज से आप पास आउट हो रहे हो, पास आउट होने के बाद आपके पास एक सॉलिड नॉलेज होता है ड्राइंग का, कलरिंग का, बहुत टिपिकल बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है इस सब्जेक्ट के ऊपर। आपके पास काफ़ी सारा ऑप्शंस रहता है आर्ट कॉलेज के बाद, जैसे कि इलस्ट्रेटर आप हो सकते हो, आप स्केचिंग आर्टिस्ट हो सकते हो, आप पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हो सकते हो, राइट। वो देखिए, हो सकते हो मतलब क्या होता है कि आप कितना पैसे कमाओगे वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपका मार्केटिंग के ऊपर। आप सिर्फ सीखने से नहीं होता है ना। तो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि जैसे कि आप इलस्ट्रेशंस के जॉब कर सकते हो, आप इलस्ट्रेटर कॉमिक्स बुक में जा सकते हो, राइट। आर्ट कॉलेज के बाद आप कलरिंग बैकग्राउंड आर्टिस्ट बन सकते हो, कोई भी गेमिंग 3D कंपनी में या सीजीज जहाँ पे काम होता है, जहाँ पे मूवीज़ बनते हैं, उसका बैकग्राउंड आर्टिस्ट हो सकता है। आप आर्ट कॉलेज के पास आर्ट डायरेक्शंस में जा सकते हो, जहाँ पे मूवी बनाते हो, आर्ट डायरेक्टर होते हैं, राइट। काफ़ी सारा फ्रेंड है मेरा आर्ट डायरेक्टर है, तो मुंबई में है, तो वहाँ पे काफ़ी FTI कोर्स होता है, काफ़ी सारा चीज़ होता है जहाँ पे आप सीख सकते हो। आर्ट कॉलेज आपको एक लेवल तक पहुँचा देगा, उसके बाद आप बूस्ट करोगे, राइट। मैं इस जहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। उसके बाद आप इंडिपेंडेंस आर्टिस्ट, आपके पास अगर बैकग्राउंड अच्छा है, पैसा है, आप एग्जीबिशंस करो, हर एक सिटी में एक एक करके एग्जीबिशंस करो, ईयरली 2 एग्जीबिशंस करो, ग्रुप या सोलो। तो आपको आफ्टर के 3-4 ईयर्स के बाद आपको अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगा, बिकॉज आपका एक ब्रांड बन जाएगा। जिस दिन आपका ब्रांड बन जाएगा, उस दिन आपका पेंटिंग सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ बेनिफिट है। माइक्रो लेवल में अगर बात करें तो आर्ट कॉलेज का एक सर्टिफिकेट का वैल्यू है, जहाँ पे आप डायरेक्ट कोई भी स्कूल में आर्ट टीचर का जॉब आपको मिल सकता है, जहाँ पे अदर्स स्टूडेंट को थोड़ा टफ हो जाता है। बट आर्ट कॉलेज जो लोग पास आउट है, मास्टर्स किया, उसके लिए काफ़ी सारा इम्पॉर्टेंट और काफ़ी सारा स्कोप मिलता है स्कूल एंड कॉलेज में, जो आप सिखा सकते हो, टीचर बन सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बेनिफिट्स तो बता दिया, अब आपको हम लोग मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ उसका लॉस क्या है, उसका क्या बेनिफिट नहीं है, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। आप आर्ट कॉलेज के पास आउट होने के बाद आप सोच रहे हो कि मुझे इंडिपेंडेंटली पेंटिंग करना है,
और मैं आर्ट कॉलेज में ज़्यादा स्केचिंग किया नहीं, ज़्यादा लर्निंग नहीं हुआ है। मैं कन्फ्यूजन अभी भी स्टिल नाउ कन्फ्यूजन है। मुझे एनाटॉमी ड्राइंग नहीं आता है, मैं अच्छा इलस्ट्रेशंस नहीं कर सकता हूँ, और मुझे बैकग्राउंड आर्टिस्ट का कि पता नहीं है कि उतना मास्टर आर्टिस्ट लेवल में मुझे प्रैक्टिस नहीं किया व्हाटएवर। तो इस चीज़ में फिर मुझे लगता है कि मैं सिर्फ पेंटिंग करूँ, मुझे सिर्फ एग्जीबिशंस करूँ मेरा पेंटिंग के ऊपर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा भी खर्चा होगा, पेरेंट्स का खर्चा होगा। आपके पास अगर बैकग्राउंड है तो आप कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा करियर के ऊपर कि मैं अब क्या करूँ। काफ़ी सारा ब्लाइंड हो जाता है आपका एक टीचर में भी। आप स्कूल में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आंसर होगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ पे पास आउट नहीं हुए या इंटरव्यू में फेल हो गए तो आपका करियर में एक बड़ा सा एक गैप आ जाएगा कि मैं इतना 2-3 साल 4 साल 5 साल में आर्ट कॉलेज में पढ़ने के बाद मेरा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए बी केयरफुल। अगर आपको आर्ट कॉलेज में एंट्री लेना है, आप मेरा चैनल में जुड़िए, मुझे इंस्टाग्राम में स्टोरी बनाइए, मुझे भेजिए, चैट करिए, मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं आपको सजेशन दे दूँगा। और मेरा ऐप लॉन्च होने वाला है, मेरा कोर्सेस लॉन्च होने वाला है। उस कोर्स के अंदर नॉर्मल कुछ पेंटिंग्स नहीं होगा, वहाँ पे प्रैक्टिकल सर्टिफिकेशंस कोर्स में रखूँगा, जहाँ पे आपका करियर बिल्ड हो जाए। मेरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी कंपनी में जॉब मिल सकता है, इलस्ट्रेशंस का जॉब मिल सकता है। वाटर कलर करेंगे तो आपका वाटर कलरिस्ट आप मार्केट में बन सकते हो, कार्टूनिस्ट बन सकते हो। काफ़ी सारा कोर्स मैं लेके आऊँगा आपके बेनिफिट के लिए। और जो लोग फ्रीलांस करना चाहते हैं या मार्केट में सोसाइटी में काफ़ी सारा पेंटिंग्स करके बेचना चाहते हैं, उसके लिए भी सॉल्यूशंस मैं दे दूँगा। और मैं धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ बताऊँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर आप जानना चाहते हो डिटेल में, तो कमेंट्स करिए। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए। जो लोग गरीब है, विलेज में रहते हैं, उनको ज़रूर बताइए कि बेनिफिट क्या है और बेनिफिट क्या नहीं है। अगर कोई आर्टिस्ट तो ये सारा चीज़ बहुत होता है। आप कमेंट्स करिए, मैं आपको सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।